प्रेगनेंसी के लिए आप सारे मेथड बराबर से अपना रहे हैं, ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बना रहे हैं, ऑन टाइम रिलेशन बना रहे हैं, पर फिर भी जो है आपके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, फिर भी जो है आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आपसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है टाइमिंग में या फिर ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाने में, जिसके वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारे पीरियड सर्कल पे। अगर हमारा पीरियड जो है बराबर है, नॉर्मल है, रेगुलर है, तब तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर हमारा पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है, इररेगुलर है, ऑन टाइम नहीं आता है, तो जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ आ जाती है। क्योंकि अगर आपका पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है, इररेगुलर है, तो क्या होता है कि ओवुलेशन डेट को भी ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कि आपको सबसे पहले बता दूं कि ओवुलेशन डेट जो है आप कैसे ट्रैक करोगे, एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ। जिस दिन आपको जो है पीरियड आता है, उस दिन के बाद 13 या 12-13 दिन बाद जो है आपका ओवुलेशन होता है। मोस्टली जो है 14वां दिन में होता है। अगर आपका 1 महीने का सर्कल है, मान लीजिए आपका 30 दिन का सर्कल है, पीरियड सर्कल आपका 30 दिन का है या फिर 32 दिन का है, तो बीच का डेट आप ले लीजिए 14, 15, 16, ऐसे 4 दिन आप ले लीजिए जिस दिन जो है आपको रिलेशन बनाना है, उन दिनों जो है आप ओवुलेट करती हैं। वही अगर जो रेगुलर जिनका पीरियड है, उनको मान लीजिए अगर 28 दिन का पीरियड सर्कल है या फिर 30 दिन का है, 28 है तो 14वां दिन से उनका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट होगा, 30 दिन है तो 14, 15, 16 ऐसे डेट ले सकते हैं। तो उस दिन आपका ओवुलेशन होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा कोई भी मेडिकल में जाके आपको ओवुलेशन किट ले लेना है, और किट में आप जो है 13-14 दिन से ही जो है आप किट में चेक करना शुरू कर दे। 12 दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 12, 13, 14, 3 दिन 4 दिन आपने ट्रैक किया, जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है उस दिन अगर आपका अगर वो किट में अगर पॉजिटिव आ गया, दैट मींस आप उसी दिन ओवुलेट कर रही हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस दिन रिलेशन जरूर बनाएं। अगर उस दिन आप रिलेशन बनाते हैं तो आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपसे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। आप रिलेशन बनाने के टाइम पे क्या गलती करते हैं? देखिए, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी रिलेशन बनाते हैं ओवुलेशन पीरियड में, अगर हो सके तो आप एक दिन बाद एक दिन जो है आप पीरियड मतलब रिलेशन बनाए ऑल्टरनेट डे पे। तो क्या होता है कि अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते हैं तो आपकी जो स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और आपकी जो स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है कि वो जो है आपके एग तक पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर देता है। इसके लिए इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट ये कि आप जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद आपको जो है तुरंत ही बेड से नहीं उठना है, क्योंकि रिलेशन बनाने के बाद आपको थोड़े टाइम, कम से कम 2 से 3 मिनट जो है आपको बेड पे सोए रहना है, पीठ के बल लेटे रहना है। अगर हो सके तो अपने पैर को जो है ऊपर की तरफ कोई दीवार पे उठा के रखिए, या फिर अपने पीठ के नीचे जो है 2-3 तकिया दे के रखे, ताकि जो है आपका लोअर बॉडी है ना वो थोड़ा सा ऊंचा रहे। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा, उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसे करने से जो है बहुत ज्यादा इजी होता है स्पर्म के लिए जो है एग तक पहुंचना। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आप जब रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद जो है आप वॉशरूम के लिए उठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी रिलेशन बनाते हैं तो आपको जो है 2-3 मिनट ऐसे सोए रहना है, उसके बाद ही जो है आपको उठना है। 5 मिनट बाद, कम से कम 5 मिनट बाद जो है आपको वॉशरूम यूज करना है। आपको उसके पहले आपको बिल्कुल उठ के वॉशरूम यूज नहीं करना है। इससे हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे मेंस क्या होते हैं कि जब रिलेशन बनाते हैं तो उनको जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब रिलेशन बनाते हैं तो वो मास्टरबेट करके जो है अपनी जो फर्स्ट जो क्वालिटी स्पर्म होती है उसे निकाल देते हैं मास्टरबेट करके। उसके बाद जो है वो रिलेशन बनाते हैं ताकि जो है लॉन्ग टाइम उनको रिलेशन बनाने को मिले। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मास्टरबेट करके क्वालिटी स्पर्म को निकाल देंगे तो जब नेक्स्ट आप रिलेशन बनाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो है स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें। अब अगर बेबी के लिए, अगर बच्चे के लिए, आप प्रेगनेंसी के लिए अगर आप रिलेशन बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मास्टरबेट करके क्वालिटी स्पर्म को नहीं निकालना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आप जब रिलेशन बनाते हैं ना तो बहुत सारे मेंस लोगों का ये आदत भी होता है कि वो जो कोई ऑयली चीज यूज करते हैं, बट आपको जो है ऑयली या फिर कोई पेट्रोलियम जेल
का यूज करते हैं तो आपको इन सारी चीजों को जो है अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का जेल या फिर ऑयली चीज का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको जो है ये सब चीजों को यूज करने से क्या होता है कि स्पर्म के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है आपके अंडे तक पहुंचने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब आप रिलेशन बनाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से जो क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है इन छोटी छोटी चीजों की वजह से। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कि इजीली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन रीजंस पे जो है गौर फरमाएं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारे रीजंस आप बराबर से पता कर ले कि कहीं आपसे ये सारी गलती तो नहीं हो पा रही है, और प्लीज अपने प्रेगनेंसी को बराबर से आप जो है प्लान करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।